नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर की नकुड़ तहसील में भारतीय किसान वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को एसडीएम संगीता राघव से जो डांट मिली थी वो अब अनिश्चितकालीन धरना का रूप ले रही है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ता नकुड़ तहसील में नगला राजपूत गाँव में तालाब पर कब्जे की समस्या को लेकर पहुंचे थे, जहाँ बाद में एसडीएम संगीता राघव भी पहुंची, लेकिन किसानों के सामने हुक्का रखा देख एसडीएम किसानों पर भड़क गई, जिससे किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची। और अब किसानों की मांग है कि या तो एसडीएम संगीता राघव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए या फिर एसडीएम किसानों से माफी मांगे, और जब तक किसानों की ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक किसानों का धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। सर पर टोपी, हाथ में हुक्का, यही थी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पहचान। ये पंक्ति ऐसे से कहनी पड़ रही है कि जो विवाद जो है हुक्के को लेकर सीधा सीधा नकुड़ एसडीएम संगीता राघव को लेकर है। और मेरे पीछे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन तमाम जुड़े कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे आखिरकार इस विवाद को कैसे देखते हैं। सर, हुक्का तो पहचान होती है किसानों की और विवाद इसी को लेकर है, क्या कहेंगे? मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। देखिए, हुक्का ये कोई आज से तो है नहीं जी, ये तो प्राचीन काल से है और किसानों की तो एक शान है। और आपने सुना भी होगा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो उनका हुक्का ले जाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा भाई अगर हुक्का नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने हुक्का साथ लेके सफ़र किया था। तो आज तक तो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। और ये जो मामला हुआ है, इससे पहले भी मैडम साहिबा रामपुर में भी एक है मीटिंग हुई थी, पहले एक सभा हुई थी, उसमें भी हुक्का चला था, मैडम वहीं पे बैठी हुई थी, इसलिए तब तो कोई विरोध नहीं करा। ये हुक्के की वजह से नहीं था, ये मामला ही कुछ और है। देखो, अगर हुक्के की बात होती है, कोई भी अधिकारी या किसी भी बात को हो आराम से बैठ के बताए, समझाए। ये तो भोले किसान हैं, जैसे कहोगे ऐसे मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने ना तो किसी की सुनी, ना कुछ बताया, आते ही धमकाना शुरू। अब उन सब चीज़ों से तो लगता है या तो कोई कहीं लड़ झगड़ के आई हो, घर की कोई ऐसी टेंशन हो, और या भाई जैसे हमारे सब भाई कह रहे, हम भी कह रहे कि हो सकता है कोई दिमागी संतुलन ठीक ना हो। बल्कि कई लोगों ने तो हमें ऐसे भी बताया कि इनके तो बापा दादा को भी कुछ ऐसे ही था कि ये तो इनको खानदानी बीमारी है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे निवेदन किया है कि भाई जो व्यवहार उन्होंने किया है उससे प्रतीक तो ऐसा ही होता है कि भाई इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। जब तक इनका इलाज हो उस समय तक इन्हें जो है या तो छुट्टी पे भेज दो या इन्हें अपने किसी ऑफिस में अटैच कर दो, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है। काफ़ी समय से बैठे हैं, कुछ अधिकारी आपके बीच आया हो खुद या फिर एसडीएम साहब ने कुछ मैसेज आपके पास कन्वेयर किया हो? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। और आज हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, आज तो थोड़ी संख्या में है और लोगों ने भी हमसे फ़ोन पे वार्ता की। हमने कहा भाई पहले हम ही लोग जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। हमारा जो कहना है कि जो नगला राजपूत वाला मैटर है, जिस बारे में उनसे मिलने आए थे, बात करने आए थे, सबसे पहले तो वहाँ पे एक तरफा काम हो। या तो जिन लोगों के मकान ढाए हैं उनके बनवा के दे, उन्हें भी उन 4 के बराबर कर दिया जाए, वरना उन 4 के हटा के भी उन सबको बराबर कर दिया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी यह है। दूसरी बात, जो मैडम वाली बात है, उसके लिए तो भाई हमने कह दिया और भी कहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम कहते रहेंगे। और यहाँ आज हम जो धरने पे बैठे हैं, हम उठेंगे ही तब उन सब का मामला बराबर हो जाएगा। या हमें लिखित में आश्वासन देंगे कि भाई हम कल कर देंगे या परसों कर देंगे, वरना हम लोग यहाँ बैठ के अनिश्चित काल के लिए ये हमारा धरना शुरू हो गया है। और अभी तो हम लोग हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और संगठनों की भी यहाँ साथ लेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे। और हमें उम्मीद है कि दिल्ली की तरह यहाँ पे भी हमारा सब लोग साथ देंगे। हम लोगों ने भी दिल्ली में 13 महीने
धरना दिया है, सब लोगों ने मिलकर काम किया है। इसीलिए अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम सब लोग साथ होकर के इस कार्य को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रितु सैनी, जो उस मौके पर, उस घटना पर मौके पर मौजूद थी। मैडम, बात सिर्फ हुक्के का है या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि मैडम तो बोल रही हैं एसडीएम यहाँ की, जो हुक्के को लेकर यहाँ पर जो है प्रतिबंधित है और पब्लिक प्लेस पर हुक्का पीना मना है। देखो, बात है मान सम्मान की। जो मैडम ने उन किसानों के साथ में वे शांतिपूर्वक बैठे थे। वैसे तो जो आरोप गलत नहीं लगे कि मानसिक संतुलन गलत है। मैडम बोली कि कैमरे में देखा, जबकि मैडम पिछली तरफ से आई, कैमरा इधर नहीं था, वो मतलब इधर उंगली करी उसने, तो कुछ संतुलन का है ही उनका। वो तो जब बोली कि मैं ऑफिस में देख रही थी, वो आई पीछे से, जब तक तो ड्यूटी भी की। और उस दिन हम सम्मान पूर्वक मैडम को ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर बैठे रहे, जबकि वहाँ हमने सबसे पता किया मैडम 11 बजे तो आती है, 11:30 बजे, और 1:30 बजे निकलती। उस दिन तो उन्होंने ड्यूटी भी पूरी करी। खैर, एक से सबक तो उन्हें वही मिला। हमारी मांग यही है, जो किसानों का उसने मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, वे तो भोले भाले थे, सीधे थे। उस वीडियो में कहीं ये नहीं दिख रहा कि हुक्का सिलगांव मात्र सम्मान के प्रति वहाँ पे रखा हुआ था। वो कह रही सिलगांव मैंने हुक्के पीते। अगर वो वीडियो जब उसके पास है वो दिखा दे, हमें चाहे वो फांसी पर लटका दे। आज अन्न नहीं खाया मैंने, जब तक वो सम्मान नहीं मिलने का ना, चाहे गर्दन कटो चाहे मेरी जान जाओ, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। जो सम्मान उन्होंने ठेस पहुँचाई ना। और दूसरी बात, मैडम ने वहाँ दिखा किसानों को तो ऐसे समझ रखा जैसे पागल हो, बिल्कुल इन्हें कोई इज्जत ही नहीं है। मैंने मैडम की एक वीडियो अभी वायरल हुई है, एक उन्हें कोई मंत्री का मतलब रिश्तेदार धमका रहा। मैडम उन मतलब जो धमका रहा अभद्र भाषा का, उनके लिए जूते तक का प्रयोग बोला उस वीडियो में। वहाँ मैडम उसे सर करके बोल ली। तो जहाँ उन्होंने कमजोर दिखे, कमजोर तो थे नहीं, वो सभ्यता थी हमारे किसानों की। मेरा भाई भी था सागर सैनी वहाँ पे, उसने जबकि ऐसा इतना कमजोर नहीं है, वो बहसबाजी कर सका था उसके साथ। लेकिन ये संस्कार है हम किसानों के, किसान की बेटी हूँ, इस क्षेत्र की बेटी हूँ नकुड़ की। जब तक मान सम्मान नहीं मिलने का, तब तक भूख हड़ताल करनी पड़ जाओ, जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा, चाहे मेरी जान जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सम्मान लेकर रहूंगी, हटने के नहीं यहाँ से। सवाल, 7 अक्टूबर को तो हुक्का था, क्या आज किसान संगठन डर चुका है? वो हुक्का नजर नहीं आ रहा जो 7 तारीख में हुक्का यहाँ पर हमने देखा। नहीं आ गया हुक्का, हुक्का है, ऐसा नहीं है। सम्मान हुक्के का ही है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की प्रथा है। आ गया हुक्का। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में मौजूद थे, जो 7 अक्टूबर को विवाद शुरू हुआ था, और वो विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बात सवाल हुक्के की नहीं थी, बात सवाल तमाम ऐसे प्रकारों की थी जो गाँव के अंदर, और हुक्का भी अब यहाँ पर आ चुका है, और तमाम वो तस्वीरें इस बार लगातार आपको नकुड़ तहसील में लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।